Hello students, we will start our session from the detection method of ultrasonic sound waves. ठीक है कि उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं. हमने ये तो देखा कि पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर में देखा कि वो दोनों मेथड थी वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को प्रोड्यूस करने की थी. अब ये जो 4 मेथड है हमारे सिलेबस में वो जो है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए है. So, Kunz tube method, sensitive flame method, piezoelectric detector and thermal detection method. तो ये है कुंज ट्यूब मेथड. तो पहले एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें हमने लाइकोपोडियम पाउडर यूज़ करते हैं. जब उसमें से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो है वो पास होती है तब जो पाउडर है तो पहले तो हमने देखा है कि दैट साउंड वेव इज द फ्रॉम इट विल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स made up of rarefaction and a chain of a rarefaction and a compression. ठीक है, तो जहाँ पे rarefaction होगा और जहाँ पे compression होगा, वैसे जैसे compression होगा तो वहाँ पे hip बनेगा और जहाँ पे rarefaction होगा वहाँ पे जो है वहाँ पे pit बनेगा. तो हम यहाँ पे देख सकते कि ये जो है वो यहाँ पे hip क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और बीच में जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे pit, ये जो है वो pit है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो hip है. तो ये जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो है वो पास हो रही है उसमें. सो लाइकोपोडियम पाउडर इज यूज्ड हिप एट द नोड्स एंड ब्लोन ऑफ एट एंटी नोड्स. तो जहाँ पे नोड्स होगा वहाँ पे हिप क्रिएट हो गए, जहाँ पे ब्लोन होगा वहाँ पे एंटी नोड्स क्रिएट हो गए, मतलब कि रेरफेक्शन और कंप्रेशन. ठीक है, सो ऐसे ही हम उसको जहाँ पे नोड्स और एंटी नोड्स बने हैं तो उसके बीच के जो अगर हम 2 कंसेक्यूटिव नोड्स ले या 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स ले उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो λ/2 होगा. ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है वो बीच का नोड है. तो हम नोड टू नोड अगर लेके या ये जो है वो बीच का यहाँ पे एंटी नोड है, ये देख रहे हैं वो एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये जो है वो नोड है. तो अगर हम यहाँ पे एक एंटी नोड हुआ, यहाँ पे दूसरा एंटी नोड हुआ, तो हम इसका अगर डिस्टेंस लोगे तो दैट विल बी λ/2 होगा. ठीक है, सो हिप्स एट द नोड एंड ब्लोन ऑफ एट द एंटी नोड. सो मेजर द वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव. तो वेवलेंथ जो है वो हमको पता चल जाएगा, वेवलेंथ से हमको वेलोसिटी भी पता लगेगा, और फ्रॉम दैट वी कैन न्यू द फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी. ठीक है, एवरीथिंग अगर हमको एक मिल जाएगा चीज़ तो हम उसमें से दूसरी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं. सो वेवलेंथ क्या होगा, उसका हाफ ऑफ द होगा. ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स और अ हिप्स इज टेकन एज अ d, दैट इज डिस्टेंस. इट शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. ठीक है, तो क्या होगा कि डिस्टेंस जो है वो λ/2 होगा. सो λ विल इक्वल टू 2d. ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो हमको उसका जो पूरा वेवलेंथ है वो मिल जाएगा. एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अ मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ अ लो फ्रीक्वेंसी. तो जो भी लो फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है उन्हीं को ये डिटेक्ट कर पाएगा. इट कैन नॉट बी यूज फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव. जैसे कि हमने देखा था कि पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है उसको प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो फ्रॉम 20 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज. ठीक है, और उसके ऊपर अगर हमने जाना है तो that is magnetostriction, that will be above 500 megahertz. ठीक है, so this method is suitable for a low frequency, not for a high frequency, only in case of ultrasonic sound waves. A velocity of ultrasonic wave is v is equal to nu lambda, and nu is our frequency. ठीक है, और जहाँ पे हमने लेमडा रखा है हम वहाँ पे 2d लिख देंगे उसका, तो हमारे पास डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस पर से हमको उसका वेवलेंथ मिलेगा, वेवलेंथ पर से हमको उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी. तो यहाँ पे हमारा कुंज ट्यूब मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ. अब हम देखते हैं सेंसिटिव फ्लेम मेथड. अ नैरो सेंसिटिव फ्लेम इज मूव्ड अलोंग द मीडियम. कि हम क्या करते हैं कि जहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पासिस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम एक जो फ्लेम है उसको यूज़ करते हैं, हम उसको अलोंग दी मूव करते हैं ऑन दी डायरेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. तो क्या होगा, जहाँ पे एंटी नोड्स होगी वहाँ पे फ्लेम स्टेडी रहेगी, और जहाँ पे नोड्स होगी वहाँ पे फ्लेम जो है वो स्टेडी नहीं रहेगी. ठीक है,
So the narrow sensitive flame is moved along the medium. At the position of antinode, the flame is steady. तो इसका concept ये है. At the position of node, the flame flickers. तो जहाँ पे nodes होगा वहाँ पे flame जो है वो flickers करेगी, steady नहीं रहेगी. जहाँ पे antinodes होगा वहाँ पे flame जो है वो steady रहेगी. Because there is a change in pressure. अब जहाँ पे वो flick करती है वहाँ पे rarefaction होगा, एक जगह पे compression होगा. तो rarefaction होगा वहाँ पे pressure होगा, तो there is a change in pressure. तो उसकी वजह से वो जो है वो flicker करेगी. In this way, position of nodes and antinode can be found out in the medium, and the average distance between a two adjacent node is equal to the help of the wavelength. तो जैसे ही हमको वहाँ पे हमने देखा था कि टू कंसेक्यूटिव लेंगे उसकी हाफ मिलती थी, वेवलेंथ का हाफ लेते थे, ठीक है. If the value of frequency ultrasonic wave is known, the velocity of ultrasonic sound waves propagate through the medium can be calculated. हमने वो भी यहाँ पे देखा, ठीक है. कुंस ट्यूब मेथड में हमने देखा कि हमको अगर वेवलेंथ उसकी मिल जाती है तो फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी. ओके, सो सेम प्रोसीजर यहाँ पे, बट हियर वी आर यूजिंग फ्लेम और वहाँ पे हम लाइकोपोडियम पाउडर और ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे. सो नेक्स्ट इज द पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर. हमने देखा था कि हम उसका प्रोडक्शन जो है वो इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कर रहे थे. अब इसमें कैसे यूज़ किया है पीजो इलेक्ट्रिक मेथड का, कि जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव पास होती है, ठीक है, तो इट विल अल्ट्रासोनिक इज द कंपैरिजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, ठीक है. तो ड्यू टू दैट देर इज़ अ चेंज इन प्रेशर. तो ड्यू टू देर इज़ अ चेंज इन प्रेशर जो क्वार्ट्ज है उस पर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमको देखने को मिलेगा. फ्रॉम दैट वी विल कैलकुलेटिंग द or we are detecting the ultrasonic sound wave. So piezoelectric effect can also be used to detect ultrasonic if ultrasonic compromising of a compression rarefaction are allowed to fall upon a quartz crystal. अब हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को हम क्वार्ट्ज पे फॉल करते हैं, ठीक है, इंसिडेंट करते हैं. Then a certain potential difference is developed across the faces. जो उसके फेस थे जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अपोजिट फेसेस पे अक्यूमुलेट होते थे, ठीक है, वहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा. Phases which after amplification by a value amplifier can be used to detect ultrasound. और जो फिर वोल्टेज आ रहा है हम उसको एम्पलीफाई करेंगे और देन वी कैन डिटेक्ट द दैट वी कैन से वी यूज टू डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. देन द लास्ट वन, thermal detection. In our syllabus there are one more but that is not in our syllabus, that is acoustic grating. अब देखते हैं thermal detection method. This is the most commonly used method of a detection of ultrasonic sound waves. इसमें क्या है, जब थर्मल आता है तो हमको पता चलना चाहिए कि टेम्परेचर के कुछ रिलेशन होगा, ठीक है. फ्रॉम टेम्परेचर इसको इसमें यूज़ किया होगा, मे बी देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, so this is the most commonly used method of a detection of a ultrasonic wave. In this method a fine platinum wire is used. This wire is moved through the medium. अब क्या करते हैं, हमने एक फाइन प्लेटिनम वायर लिया है, ठीक है, और वो वायर को जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का मीडियम है उससे पास कर रहे हैं, ठीक है. एट द पोजिशन ऑफ नोड ड्यू टू अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर. सो एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस. सो जैसे ही टेम्परेचर में वेरी होगा तो हमारे पास हमको पता है, ठीक है, कि मेटल्स जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ उसकी जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है उसमें डिफरेंस आता है. पर ठीक है कि अगर कंडक्टर होगा तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कम होगी, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा. और अगर हम सेमीकंडक्टर लें तो उसकी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी घटती है, कम होती है. सो यहाँ पे वही एप्लीकेशन किया है, ठीक है. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ग्रिफिथ ब्रिज अरेंजमेंट. ये जो है ग्रिफिथ ब्रिज आया है, ठीक है, उसमें हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं. उसमें प्लेटिनम वायर का यूज़ किया होता है, ठीक है. सो एट द पोजिशन ऑफ एंटीनोड द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट. अब जहाँ पे एंटीनोड होगा वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, बट जहाँ पे नोड है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वेरी होगा. ड्यू टू द वेराइंग टेम्परेचर वहाँ पे जो प्लेटिनम वायर जो होगा
उसका टेम्परेचर, उसके आसपास टेम्परेचर वेरी होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज होगा। तो फ्रॉम दैट इट विल इंडिकेट बाय द अनडिस्टर्ब बैलेंस पोजीशन ऑफ द ब्रिज, और उसकी वजह से ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होगी वो चेंज होगी, और फ्रॉम दैट वी कैन रिकॉग्नाइज और वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारी चारों मेथड जो है वो कंप्लीट होती है। आप एक बार रीड कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आए, ना समझ में आए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।